रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरिलम, यस्योरसी व्यालराट, सोऽयं भूति विभूषणः सर्वरः, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा, श्रीशंकरः पातु माम्। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचार। गगन विचुंबित हिमाच्छादित कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ उमा महारानी को कथा सुना रहे हैं। जब राघवेंद्र विवाह करके घर आ गए, तब से अयोध्या उत्सवमयी हो गई। रोज मंगल उत्सव बधाई हो रही हैं। अयोध्या आनंद की नगरी हो रही है। अपने प्यारे राम राघव का मुख चंद्र देख देख कर अवध नगर के नर नारी सब प्रकार सुखी हो रहे हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। राम जी के रूप गुण और शील स्वभाव को देख देख कर महाराज दशरथ जी मुदित होते रहते हैं। अयोध्यावासी भगवान शंकर से हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करते हैं कि हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर दो, महाराज अपने जीवन में हमारे राजकुमार को युवराज बना दें। सबके उर अभिलाष अस, कहाहि महेश मनाई महेश, आप अछत युवराज पद, रामहु देहु नरेश। एक दिन महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा। कान के पास सफ़ेद बाल पर दृष्टि गई। अरे दशरथ, अब तो तुम चौथेपन में आ गए। छोड़ दो यह राजपाट, राम को युवराज बना दो, अपने को भजन में लगा दो। एक दिन अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफ़ेद हुए, चौथेपन को सन्मुख देखा। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर, अब तक तो रहा विषयानंद, अब ब्रह्मानंद साधना कर। दशरथ जी के मन में निश्चय कर लिया, अब तो राम को युवराज बनाऊंगा, अपना जीवन सफल बनाऊंगा। नप युवराज राम कहूँ देहूँ, नप युवराज राम कहूँ देहूँ, जीवन मरण लाभ कीन लेहूँ, जीवन मरण लाभ कीन लेहूँ। ये विचार आते ही
मन गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया। तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए, चरणों में गिर पड़े। हे गुरुवर्य, आपके चरणों की रस से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। बस अब एक और इच्छा है, एक और इच्छा है मन में, वो भी आपकी कृपा से पूर्ण होवेगी। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले कि राजन कहिए, क्या इच्छा है? क्या इच्छा अधूरी रह गई? कौन सी कमी खटक रही है? तब अवधराज बोले कि हे गुरुदेव, मेरी नहीं, यह तो सारे अवध की इच्छा है। हे मुनिराज, सारे पूर्ववासी सेवक, मंत्री, मित्र, यहाँ तक कि शत्रु भी राम जी की को प्यार करते हैं। राम सब प्रकार से सुयोग्य हैं। बस मेरे मन में एक लालसा है, नाथ आप राम को युवराज बना दें। बस यही मेरी इच्छा है। दशरथ जी के वचन गुरुदेव को बड़े अच्छे लगे। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, मंगल मोद मूल मन भाए। हे राजन, आपका विचार तो बहुत सुंदर है। अब देर मत करो, सब समाज की तैयारी करो। वही दिन वही घड़ी मंगलमय होगी जब राम युवराज बनेंगे। बेग विलंब न करिए नप, साजिए सब ही समाज, रामा साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गुरु जी की सम्मति मिल गई। दौड़े दौड़े महल में आए, सेवकों मंत्रियों को बुलाया, गुरुदेव की सहमति को सुनाया। हे मंत्रियों, यदि आपको भी यह बात अच्छी लगे तो राम को तिलक कर दें। महाराज की बात सुनकर मंत्रिमंडल तो खिल उठा। महाराज, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। ये कार्य तो मंगलों का मूल है। अब देर मत कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है। तब गुरुदेव के आदेश के अनुसार सब अपने अपने काम में लग गए। सारे तीर्थों का पवित्र जल लाया गया। औषधि मूल, फल फूल, बहुत प्रकार के वस्त्र, चामर चंवर, मणि आदि अनेकों मांगलिक वस्तुएं मंगाई गई। आदेश हुआ, सारा नगर सजाया गया। अनेकों वितान बनाए गए। ध्वजा पताका तोरण से नगर को सजाया गया। गणपति श्री गणेश जी की पूजा की गई। सब प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा की गई। गुरुदेव की आज्ञा होते ही सब अपने अपने कार्यों में जुट गए। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग, सिरधर मुनिवर अवचन सब, निज निज काजल ही लाग। सब अपने अपने कामों में लग गए। राम जी के राज्याभिषेक की खबर सुनते ही अयोध्या में बाजे बजने लगे। आनंद की लहर दौड़ गई। सीता राम जी के शुभ अंग फड़कने लगे। राम जी सीता जी से कहने लगे, सीते देखो, शुभ मंगल शकुन हो रहा है। लगता है मेरा लाडला भरत आ रहा है। बहुत दिन हो गए, अपने नाना के घर गए, आंखें तरस गई। राम जी अपने भरत भैया की याद करने लगे। नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। और किसी ने जाकर महलों में खबर कर दी, ऐसी शुभ समाचार देने वाले को वस्त्राभूषणों की भेंट की गई।
प्रेम के कारण सबके हृदय प्रफुल्लित हो रहे हैं। कौशल्या मैया आनंद में भर गई, विप्रों को बुलाकर बहुत दान कर रही हैं। माता सुमित्रा मणिमय आंगन में सुंदर चौक पूर रही हैं। देवता नाग ग्राम देवता का पूजन हो रहा है। माताएं हाथ जोड़कर पल्ला पसार कर देवताओं से मांग रही हैं कि हे देवो, ऐसा वरदान दे दो मेरे राम का सब भांति कल्याण हो। और उधर चंद्रमुखी कोकिल बहनी नारियों ने सुमधुर संगीत मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। जेहि विधि होए राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल बहनी, विधु वदनी मृग सावक नैनी। और अयोध्या जी में मंगल गीत गाए जाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।